साध संगत जी, प्यार से बोलना। तानंकार जी। तानंकार जी। साध संगत हरदेव वाणी में लिखा है, जिस गुरसिख ने गुरु के दिल में अपनी जगह बनाई है, के हरदेव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। जो गुरु के दर पे आके गुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके उसके बाद एक सुंदर जीवन गुरु की आज्ञा अनुसार जीता है, गुरु के हुक्म में रह करके गुरु के आगे समर्पित हो करके, सत्संग जैसे लिखा है कि गुरु के आगे बिकने वाला मूल्यवान हो जाता है, मुख उजला हो जाता उसका, दुनिया में यश पाता है। सतगुर दी भगती करदा जो निरंकार दे सोले गांदा है, रब ओदे विच आवसदा और रब दे विच समांदा है। साध संगत ये शायरी लाइनों को जब देखा तो शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी का जीवन, कि जैसे ही सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की, उसके बाद कैसे साध संगत गुरु को रिझाया, गुरु के दिल में अपनी जगह बना ली, रात दिन गुरु की आज्ञा में रहे। और बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने फिर किस तरह उनको पातशाही बख्शी कि अब आप इस दुनिया का उद्धार करो। साध संगत किस तरह से जो गुरसिख गुरु के दिल में जगह बना लेते हैं, साध संगत कैसा महान जीवन होता है। सतगुरु सुदीक्षा माता जी अक्सर अपने विचारों में कहते हैं कि भक्ति का मिलना इतना आसान नहीं है। अगर इतनी आसानी से भक्ति मिल जाती तो हर कोई साध संगत भगत बन जाता। प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, सबका ध्यान निरंकार के साथ जुड़ा होता है, शुक्राना हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं उस समय साध संगत फिर शुक्राने की जगह शिकवे का भाव मन में आ जाता है। अगर उस समय भी इस निरंकार के साथ उसी तरह से समर्पित भाव से जुड़े हुए हैं साध संगत, फिर भक्ति हो रही है। सच्चे बादशाह सतगुरु सुदीक्षा माता जी कैसे पल पल हमें समझा रहे हैं एक भगत का जीवन कैसा होता है, कैसे गुण होते हैं भगत में। सहनशील होता है, सबके साथ प्यार करता है, सबका सत्कार करता है, मर्यादा में रहता है। साध संगत इतने समय से हमने देखा कैसे सतगुरु माता जी के वचन कि हर कोई पूर्ण भगत बन जाए। और साध संगत अरदास करें, माता जी आप जी रहमत करना, जैसा जीवन चाह रहे हो बनाते जाओ। और साध संगत कितने ही भक्तों का हम जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने गुरु दर पे सुंदर ढंग से भक्ति की। सबसे पहले तो निरंकारी राज माता जी, जिनके बारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा भक्ति की बेमिसाल मूर्त थे। किस तरह से साध संगत गुरु के आशय अनुसार जीवन जिया। और अपनी कविताओं में भी लिखा, अपनी मत नू रख के एक पासे जीवन गुरु दी सिक्ख्या अनुसार करो, हुक्म गुरु दा जो भी आ जावे हील हुज्जत बिना स्वीकार करो। और एक और बात कहते थे कि विश्वास एक ऐसा पैमाना है हमारे पास, हमारा जितना जितना विश्वास गुरु के ऊपर निरंकार के ऊपर है, हम उतने उतने सुखी हैं। और साथ संगत जिक्र करें सतगुरु सविंदर माता जी, किस तरह से यही सिखाया कि निरंकार का ले आधार, जीवन हो गुरमत अनुसार। हमेशा इस निरंकार का आसरा लेना है और जीवन कैसा जीना है, गुरमत के अनुसार, जो गुरु की आज्ञा अनुसार हो। और कैसे कहा कि बस प्यार ही प्यार हो, प्यार ही करते जाना है। और सतगुरु सुदीक्षा माता जी ने पहले साल नवीं पहली तारीख को यही रहमत दी, हमने ये नहीं देखना सामने से प्यार मिल रहा है कि नहीं, हमने बस प्यार देते चले जाना है। ऐसे ही साथ संगत और भक्तों का जिक्र भाई साहब जुगल किशोर जी जो 7 सितारों में साथ संगत जब पाकिस्तान से सभी आए, सब किसी के पास कुछ खाने पीने का नहीं, कोई ऐसा साधन नहीं, हर कोई काम ढूंढ रहा था। तो उस समय साध संगत उन्होंने यही शिक्षा दी, कहते ईमानदारी पे चलना, बेईमानी का कोई काम नहीं करना, देखना कहीं भक्ति के दामन को दागी ना कर देना।
साथ संगत ऐसी बात ही पापा रामचंद्र जी कहते, अगर ईमानदारी पे चलते हो निरंकार आपके साथ है। और साथ संगत एक और बात पापा जी ने कहनी कि आम आदमी गलती करे तो उसको माफी मिल जाती है, लेकिन जज या वकील गलती करे तो उसको माफी नहीं मिलती, क्योंकि उसको कानून का पता होता है। वकील भी कानून को जानता है, जज भी जानता है। ऐसे ही वो कहते थे कि अगर ब्रह्म ज्ञानी गलती करे तो माफी मिलनी मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी जानता है मेरे को ये निरंकार हर पल देख रहा है। और एक और बात जो पापा जी अक्सर कहते थे, कहते जैसे किसी घर में सेंध लगा के वो होल करके चोर घुस जाते थे चोरी करने के लिए, तो साथ संगत फिर वो रास्ता बन जाता था, उस रास्ते से फिर कीड़े मकोड़े भी घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। कहते अगर इस मन को, अगर अहम की सेंध लग गई, मैं एक सिर्फ हंकार ही मन में आ गया, तो इसके साथी वैर नफरत ईर्ष्या ये भी मन में सहज ही आ जाएंगे। तो साथ संगत कभी भी हंकार को मन में नहीं आने देना, क्योंकि होमे नामे नाल विरोध है, दोए नवसे एक थाए। और साथ संगत ऐसे ही संत पूज्य रूपलाल जी एक बात कहते थे कि जैसे सपने में भी हम अपना नाम नहीं भूलते, ऐसे हर पल इस निरंकार को याद रखना है, कभी नहीं भुलाना। और साथ संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कितनी रहमत की, कहते हैं कि हमने अपनी भक्ति कमानी भी खुद है और बचानी भी खुद है। साथ संगत भक्ति की दौलत तो साधो हमने स्वयं कमानी है, हर एक ने अपने अपने हिस्से की भक्ति खुद करनी है। जैसे पेट भरने के लिए हम खाना खाते हैं, प्यास बुझाने के लिए हमें ही पानी पीना होता है, ऐसे हर एक ने अपने अपने हिस्से की भक्ति साथ संगत आप करनी है, और इस भक्ति को बचा करके भी रखना है, क्योंकि साथ संगत माया पग पग पे भगत को डुलायमान करती है। किसी कई रूपों में आकर, कहीं तो परिवार में ही कोई रोक देते हैं, कहीं संसार के हालात ऐसे होते हैं। तो साथ संगत बाबा जी ने इसके बारे भी लिखा कि भक्ति करने से जो रोके उनका त्याग जरूरी है, उनके साए से बचना है, उनसे रखनी दूरी है। और संसार के हालात ये तो शुरू से ही साथ संगत जिनको रोशनी अज्ञान ज्ञान की नहीं पसंद शोर मचाते आ रहे हैं, जो तुरतों तनवाना पीछे अज तक लगे चोर रहे, संत जना दे पीछे निंदक तुरतों पांदे शोर रहे। लेकिन साथ संगत भगत जो होता है वो चेतन होता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज लिखते हैं कि दुनिया के हालातों का असर भगत कभी नहीं लेते, वो हमेशा अपनी भक्ति को बचा करके रखते हैं, गुरु के आश्रय अपना जीवन जीते हैं। और साथ संगत अरदास है सतगुरु माता जी के चरणों में, हर भगत पे रहम करना, हर भगत को सुंदर जीवन देना, ज्ञान जिनको नहीं ज्ञान उनको देना, और ज्ञान वालों को विश्वास देना, प्यार से बोलना। धन्यकार जी।